Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about data processing and its methods. Lecture number 16. What is data processing? कि data processing क्या होती है? Data processing जो है वो एक collection, manipulation and processing collected data for the required use is known as data processing. कि एक डाटा है उसको किस तरह से जमा किया जाए, किस तरह से उसको देखा जाए कि वो कहाँ से जो है वो आ रहा है और किस तरह से वो कलेक्ट किया जा रहा है और जो उसका यूज़ है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ रही है और किस तरह से हमें मैनिपुलेट करना चाहिए डाटा को, इसको कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। यानी कि डाटा के प्रोसेस में ये चीज़ें आती हैं, इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ अ टेक्निक नॉर्मली परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर। The process includes retrieving, transforming or classification of information. बेसिकली जो डाटा प्रोसेसिंग है ये एक ऐसी टेक्निक है जो भी कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म की जाती है। नॉर्मली इसको कंप्यूटर ही परफॉर्म करता है और ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम रिट्रीविंग यानी कि हम कोई भी चीज़ जो है यानी कोई भी डाटा जो है उसको दोबारा हासिल कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि उसको बदलना, किस तरीके से बदलना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि उसका दर्जाबंदी किस तरह से करनी है, उसको किस तरह से कैटेगराइज करना है इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट है, हाउएवर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा लार्जली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग। ताहम अगर देखा जाए तो डाटा को जो प्रोसेस करने के लिए डिफरेंट किस्म की चीज़ों पे ये डिपेंड करता है और बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। द वॉल्यूम ऑफ डाटा डेट नीड टू बी प्रोसेस्ड। डाटा का जो वॉल्यूम है यानी कि डाटा की जो जगह है वो उसको कितनी ज़रूरत पड़ेगी, कितनी देर में वो प्रोसेस करेगा और उसको कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी स्पेस उसको चाहिए होगी डाटा को स्टोर होने के लिए। द कम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। और इसमें इस प्रोसेस में ही देखा जाता है कि डाटा को किसी भी तरीके से हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या क्या ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर रहे हैं। कम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा प्रोसेस मींस कि किस तरह से डाटा को मुश्किलात आ रही हैं, कोई भी डाटा को परफॉर्म करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए किस तरह से प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं और कितना मुश्किल होता है कि डाटा को प्रोसेस करना डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हुए। कैपेसिटी एंड इनबिल्ट टेक्नोलॉजी ऑफ रिस्पेक्टिव कंप्यूटर सिस्टम। अब इसमें देखा जाता है कि किस तरह की कैपेसिटी है और किस तरह से उसको और किस तरह से डाटा जो है बुनियादी तौर पर मौजूद है और टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होगा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। मुतल्लिका डाटा जो है टेक्नोलॉजी का वो किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज़ होगा। टेक्निकल स्किल्स मींस के तकनीकी महारत यानी कि किसी भी शोबे में किसी भी शोबे की जो है वो महारत होना, किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी चीज़ हो सकती है। टाइम कॉन्स्टेंट्स मींस के कोई भी वक्त है उसके अंदर क्या रुकावटें यानी कोई भी टाइम मैनेजमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा हो, किस तरह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डाटा प्रोसेस के अंदर होती हैं। नेक्स्ट ये इसके मेथड्स हैं डाटा प्रोसेसिंग के। सिंगल यूज़र प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। नंबर 1 इज़ सिंगल यूज़र प्रोग्रामिंग यानी कि सिंगल यूज़र जो है वो किस तरह से कोई भी डाटा को प्रोसेस कर सकता है। इट इज़ यूजुअली डन बाय अ सिंगल पर्सन फॉर हिज पर्सनल यूज़। यानी कि ये जो सिंगल यूज़र प्रोसेसिंग होती है डाटा की वो एक ही यूज़र, एक सिंगल पर्सन ही यूज़ कर सकता है, वो भी अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि जो ख़ुद उसने यूज़ करना है डाटा अपना कोई भी चीज़ को अचीव करने के लिए या अपना कोई भी डाटा एंटर करना वो ख़ुद अकेला करे, एक ही पर्सन। जैसे कि अब आगे देखेंगे, दिस टेक्निक इज़ सूटेबल इवन फॉर स्मॉल ऑफिसेस। और ये जो टेक्निक है, ये जो तरीक़ेकार है, ये इस्तेमाल होता है छोटे ऑफिसेस के अंदर, यानी कि बहुत छोटे ऑफिसेस हों, दफ्तर हों, दफातर हों कि जिसके अंदर ये एक पर्सन एक ही कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ करे और उसके अंदर अपना ही सिर्फ पर्सनली डाटा जो है वो सेव करे।
खुद ही सेव करे, मतलब कोई दूसरा पर्सन सेव ना करे, अपना पर्सनल डाटा खुद ही यूज़ करे और उसको सेव वगैरह या जो भी करना है वो खुद ही करे। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रोग्रामिंग। दिस टेक्निक provides facility to store and execute more than one program in the central processing unit simultaneously। यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है मल्टीपल प्रोग्रामिंग जो हमें प्रोवाइड करती है, यानी कि हमें फैसिलिटी देती है एक कि हम डाटा को स्टोर करें या उसको एग्जीक्यूट भी करा सकते हैं। किसी भी प्रोग्राम को एक से ज़्यादा दफ़ा हम किसी भी प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट या स्टोर कर सकते हैं इजीली, और वो भी किसके अंदर स्टोर होगा, सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर स्टोर होगा। फर्दर द मल्टीपल प्रोग्रामिंग टेक्निक इंक्रीजेस द ओवरऑल वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द रिस्पेक्टिव कंप्यूटर। और अगर हम आगे देखें तो मल्टीपल प्रोग्रामिंग जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जो ओवरऑल जो हमारा काम है उसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से करती है। कंप्यूटर के अंदर हमें कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड या कोई भी काम हमारा उससे मुतल्लिक हमारा सारा काम बहुत अच्छे तरीके से और इजीली कर लेती है। नेक्स्ट है रियल टाइम प्रोसेसिंग। दिस टेक्निक फैसिलिटेट्स द यूज़र टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि ये जो टेक्निक है रियल टाइम, ये हमें फैसिलिटेट करती है, यानी कि हमें एक आसानी हमारे लिए पैदा करती है यूज़र के लिए कि वो डायरेक्टली कांटेक्ट करे कंप्यूटर सिस्टम के साथ। दिस टेक्निक इज़ डाटा प्रोसेसिंग। यानी कि ये जो टेक्निक है डाटा प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत आसानी के साथ हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो नॉन एज द डायरेक्ट मोड और द इंटरैक्टिव मोड टेक्निक एंड इज़ डिवेल्प्ड एक्सक्लूसिवली टू परफॉर्म वन टास्क। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम डायरेक्ट मोड भी कहते हैं और इंटरैक्टिव मोड भी बोलते हैं। यानी कि ये एक्टिव मोड भी होता है और ये डिवेल्प करता है एक टास्क को इजीली हम परफॉर्म कर सकें और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग विच ऑलवेज रिमेन अंडर एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है कि ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग में हमेशा से जो है हम इसको इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो डाटा है उसको पहले कर लें, कोई भी मोड जो है हम उसको पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये इस तरह से एग्जीक्यूशन इसी के अंदर हमेशा होती रहती है, इस तरह से ही होती है। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रोसेसिंग। दिस टेक्निक फैसिलिटेट्स द एंट्री एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा डायरेक्टली। ये जो टेक्निक है इसके अंदर एंट्री जो है वो हमें कोई भी चीज़ की एंट्री जैसे डाटा की एंट्री है वो हम डायरेक्टली कर लेते हैं और बहुत आसानी के साथ जो हम डाटा को एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। सो इट डज़ नॉट स्टोर और एक्यूमुलेट फर्स्ट एंड देन प्रोसेस। लेकिन इसके अंदर पहले ये नहीं होता कि डाटा जो है पहले स्टोर हो और फिर जो है वो हमें नज़र आए, या पहले जो है वो हम एक्यूमुलेट हो और फिर प्रोसेस करें। इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होती। द टेक्निक इज़ डिवेल्प्ड इन सच अ वे डैट रिड्यूसेस द डाटा एंट्री एरर्स। इसके अंदर ये जो ऐसी टेक्निक है जो डिवेल्प करती है, यानी कि कोई भी सिस्टम को डिवेल्प करती है, एक ऐसा वे है कि कोई भी डाटा के अंदर जो एरर्स होते हैं उनको कम करती है। यानी कि डाटा एंट्री के जो एरर्स हैं उनको कम करती है। कोई भी डाटा के एरर्स आ रहे हों तो उसके अंदर कमी होती है। As it validates data at various points and also ensure that only correct data is entered। और इस पर डिफरेंट पॉइंट्स लिखे होते हैं कि ये डाटा को इस तरह से इसके अंदर ये वैलिडिटी चाहिए होती है, यानी कि हमें ये चीज़ें की ज़रूरत है, ये अल्फ़ाबेट्स या कोई भी न्यूमेरिक्स कीज़ या स्पेशल कैरेक्टर्स ही हम यूज़ कर सकते हैं तो ही डाटा एंटर होगा, अदरवाइज़ डाटा एंटर नहीं होगा। और डाटा जो है इसके अंदर हमेशा करेक्ट डाटा एंटर होता है। दिस टेक्निक इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। और ये टेक्निक ज़्यादा यूज़ होती है ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि ऑनलाइन ऐप्स जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स हैं, शॉपिंग एप्लीकेशंस हैं, ऑनलाइन जो शॉपिंग करनी हो कोई भी, या ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह जो हैं ये उनके लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग। दिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग that facilitates several users to share the resources of
एन ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम। ये एक दूसरी फॉर्म है ऑनलाइन डाटा प्रोसेसिंग के की तरह की, कि जिसमें हमें फैसिलिटेट किया जाता है, हमें आसानी दी जाती है कुछ यूज़र्स को कि वो शेयर कर सकते हैं अपना ईज़िली शेयर कर सकते हैं कोई भी अपना डाटा, और उनके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं कि वो अपना डाटा जो है वो ईज़िली ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम पे शेयर कर सकें। दिस टेक्निक इज़ अडॉप्टेड व्हेन रिजल्ट्स आर नीडेड स्विफ्टली। डाटा जो है उसको किस तरह से, रिज़ल्ट को किस तरह से ज़रूरत पड़ी है, तेज़ी के साथ जो भी ज़रूरत पड़ी हो उसको अडॉप्ट कर लेता है, यानी कि उसको अपना लेता है। Moreover, as the name suggests, this system is time based। अगर और मज़ीद देखा जाए तो ये जो सिस्टम है ये वक्त पे जो है वो मुनस्सर है, यानी कि उस पे ही डिपेंड करता है। जैसा भी टाइम होगा सिस्टम के अंदर उस पे ही ये बेस करेगा। और ये एडवांटेजेस हैं टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग के कुछ। सेवरल यूज़र्स कैन बी सर्व्ड सिमल्टेनियसली, और कुछ यूज़र्स को जो है वो सिमल्टेनियसली सर्व कर सकता है वो कोई भी डाटा, या शेयर भी कर सकता है कुछ। ऑल द यूज़र्स हैव आलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम। सारे यूज़र्स को जो है वो तकरीबन एक जैसे टाइम, बराबर टाइम ही जो है वो वक्त ही मिलता है कि वो कोई भी सिस्टम को टाइम को प्रोसेस करें, चलाएं। देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन विद द रनिंग प्रोग्राम्स। और ये भी मुमकिन है कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी हो जाए। रनिंग कंप्यूटर जब प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा हो तो इंटरेक्शंस भी हो जाएं। लास्ट वन इज़ distributed processing. This is a specialized data processing technique in which various computers which are located remotely remain interconnected with a single host computer, making a network of computer। यानी कि जो डाटा है, डाटा को प्रोसेस करने की जो टेक्निक है ये एक स्पेशल टेक्निक है जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंप्यूटर्स हैं उनको रिमोटली जो है ये कंट्रोल कर लेती है और इंटरकनेक्ट करती है। सिंगल होस्ट होता है इस कंप्यूटर का, जो नेटवर्क को कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर बनाया जाता है। सिर्फ एक ही होस्ट होता है, इसके अलावा कोई और होस्ट नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी सिस्टम को नहीं चला सकता जब तक कि वो होस्ट ना चलाए। टुडे आवर टॉपिक इज़ एंड। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ and share with your friends. Thank you. Allah Hafiz.